ट्रिब्यूनल ख़त्म कर दे रहे हैं, तो आप ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमें कि हमारी वक्त की ज़मीनों को आप कौड़ियों के दाम में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है कि आप ट्रिब्यूनल ख़त्म कर रहे हैं? वक्फ वाला जो आघात हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर हो रहा है, वक्फ के नाम पर जो अभी मुसलमानों से ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है और फिर दिगर लोगों के साथ, दिगर कम्युनिटी के साथ दूसरा निशाना होगा, इसी के लिए हम लोग देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के वो जो सेकुलर ढांचा है उसको बचाने के लिए हम लोग जो लड़ाई आगे लड़ेंगे, उसी के लिए ये फोरम बना। उसका तो पूरा इरादा ही है। उन्होंने जीएसटी के रातों रात जो है बिल को पास कर लिया, जो मोनेटाइजेशन हुआ उसको पास कर लिया। गोया कि इनका तो इरादा है, लेकिन इस बार जो है मुसलमानों के इरादे भी कम नहीं है। वो इंशाल्लाह पूरी क़ुव्वत, पूरी ताकत से जो है इसके खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे। न्याय क्या है, अत्याचार क्या है? मुट्ठी भर लोगों की वजह से मैं भारत के करोड़ों हिंदू भाइयों से बदगुमान नहीं हो सकता। प्रूफ करने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए, तो इससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? हमको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को हमारी बात सुनना चाहिए। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, ये जो ट्रिपल तलाक का बिल लाई, तो क्या ट्रिपल तलाक बंद हो गया? या हिजाब का बिल ला रही है, तो क्या हिजाब बंद हो गया? जो इनको पहनना है, जो समझते हैं वो कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो इसी तरह से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो बिल ला रही है, अमेंडमेंट बिल ला रही है, भी आनी चाहिए ना कि आप हमारे हक में हैं। आप तो साफ कह रहे हैं कि कलेक्टर साहब तय करेंगे वक्फ की ज़मीन है या नहीं है, तो ज़मीन तो ख़त्म हो गई। फिर कलेक्टर साहब तो हुकूमत के ज़ेरे असर रहते हैं, वो साहब फरमा देंगे कि साहब ये ज़मीन वक्फ ही नहीं है। आप ये कौन सा इंसाफ है, मुझे बताइए कि आप वक्फ बाई यूज़र्स ख़त्म करना चाह रहे हैं कि नहीं, जो 12 साल से रह गए वो ज़मीन उनकी हो जाएगी, जबकि क़यामत तक के लिए वक्फ होती है। आदमी वक्फ से क्या फ़ायदा उठाएगा, नहीं उठाएगा, स्टेक होल्डर तय करेंगे, आप तय कीजिएगा। दूसरी बात, स्टेक होल्डर कौन है वक्फ के? वक्फ प्रॉपर्टी के स्टेक होल्डर कौन है? मुसलमान है। तो आप दूसरों से राय क्यों ले रहे हैं? ये आपकी नीयत है? आप शराफत दिखा रहे हैं हमें? यही आप कहना चाहते हैं कि हम आपके काम आ रहे हैं? जिस तरह से नहीं, आप इसका मतलब ये है कि लोहे की छुरी से अगर गला काट दिया जाए तो जुल्म है, और सोने की छुरी से अगर काटा जाए तो जुल्म है, अत्याचार है ना, हत्या है। तलाक वाला मामला औरतों के फायदे के लिए आई वॉश था, उसी तरह से ये भी एक आई वॉश। भाई आई वॉश नहीं, ये तो क्लियर अपराध मालूम हो रहा है ना। क्या हुआ हमारी बहनों का? हो गए, औरतों की इज्जत हो रही है खूब। अब उस डाटा पर मैं नहीं आना चाह रहा हूँ। जिस तरह से बताया गया है कि कोई भी अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर डोनेट करना चाहता, वक्फ करना चाहता है, तो उसको 5 साल एटलीस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस्लामी। वह हमारे ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब उस मुसलमान के घर में 5 साल बैठ के देखेंगे कि वो नमाज खुशू के साथ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और जो सूरत उसने पढ़ी उसमें तजवीद ठीक से आती कि नहीं आती है। इसके लिए जनाब किरण रिजिजू साहब से सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी कि हम मुसलमान हैं या नहीं है। हर चीज में आदत खराब हो गई है, हमारे सब्र की वजह से आदत खराब हो गई है। जिस तरह से इससे पहले भी बहुत सारे बिल लाए गए, मुस्लिम मुखालिफ बिल लाए गए, तो क्या लगता है कि इसको भी वो ये समझते कि इससे हमारे हिंदू भाई खुश हो जाएंगे। ये उनकी खाम ख्याली है। भारत के हिंदू बहुत इंसाफ पसंद होते हैं और वो जानते हैं न्याय क्या है, अत्याचार क्या है। मुट्ठी भर लोगों की वजह से मैं भारत के करोड़ों हिंदू भाइयों से बदगुमान नहीं हो सकता। सर, एक और बात सामने आती थी कि लोगों का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है और उसका केस अगर वक्फ बोर्ड में करता था, तो वक्फ बोर्ड ही उसकी सुनवाई करती थी, जिसकी वजह से वो मामला हल नहीं हो पाता था। ये लोगों का कहना है, तो इसको कैसे क्लियर? नहीं, ये वही लोगों का कहना है जो लोग कल्पिट है। भाई देखिए, जब हजारों एकड़ जमीन है, कुछ गलत भी हो सकता है। मैं आपसे कहता हूँ, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में रिश्वत नहीं चलती है? बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए ना। आपके पढ़े लिखे लोग अगर रिश्वत खोर हो सकते हैं तो बुराई वक्फ बोर्ड में नहीं आ सकती है। ये भी तो भारतीय संस्कार मिट्टी से मिले हुए हैं लोग, मुसलमान कोई आसमान से उतरे हुए हैं। आप बुराइयों को रोकिएगा, ये जड़ी से मामला खत्म कर दीजिएगा। अरे भाई, कपड़ा गंदा हुआ है, कपड़ा धोएंगे, कपड़ा ही जला देंगे। आप तो कपड़ा ही गायब करने के चक्कर में है। पहले गलतफहमी लोगों का दूर कर दे, ये तंजीम नहीं है, ये तमाम तंजीमों का नहीं, फोरम बना कुछ नहीं है, ये तमाम तंजीमों का अम्ब्रेला है। बारिश में
में जब बूंद बूंद पानी गिरता है तो उसमें अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम बूंद बूंद हैं, इधर उधर हैं। ये तमाम लोगों को एक जगह बैठाने का काम ये जॉइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन ने किया है। क्योंकि हम अगर इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से कोई लड़ाई लड़ते हैं और उन तमाम को एक अम्ब्रेला के तहत एक जगह बैठाने का काम कर करके बैठ करके और एक साथ मनसूबाबंद तरीके से अगर कोई काम करते हैं तो उसकी ताकत मजबूत होती, अलग होती है। यही काम है। ये गलतफहमी लोगों के अंदर ना रहे कि ये कोई फोरम का फाउंडेशन हुआ है या कोई तंजीम बनी है या इसके कोई जिम्मेदार है। नहीं, ये तमाम वक्फ वाला जो आघात हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर हो रहा है, वक्फ के नाम पर जो अभी मुसलमानों से ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है और फिर दिगर लोगों के साथ, दिगर कम्युनिटी के साथ दूसरा निशाना होगा। इसी के लिए हम लोग देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के वो जो सेकुलर ढांचा है उसको बचाने के लिए हम लोग जो लड़ाई आगे लड़ेंगे, उसी के लिए ये फोरम बना। ये तो बिल पेश हुआ, बिल पेश होने के बाद में अपोजिशन ने स्ट्रॉन्ग अपोज किया। उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 2014 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को कोई बिल पास कराने में मुश्किल का सामना करना पड़ा और एक सेकुलर ढांचे के मुताबिक वो चलने की कोशिश किया। लेकिन अगर फिर भी बज़ौर ताकत लोगों को डरा करके, लोगों को धमका करके, पॉलिटिकल पार्टियों को अपने साथ ले करके और गवर्नमेंट मिशनरीज का इस्तेमाल कर करके अगर ये पार्लियामेंट में पेश करती है और फिर दोबारा इसको पास करने का कोशिश करती है, तो जाहिर सी बात है भारत का संविधान है और भारत के संविधान ने जो हमें इख्तियार दिया है, भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत जो भी हमें करना पड़े वो हम करेंगे। अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हम अभी जो आपको एक जुमला कह के कि भारत का संविधान बचा हुआ है, हम भारत के संविधान के बुनियाद पर जो भी भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और बहुत अधिकार देता है, सिर्फ हमें नहीं, हर एक लोगों को भारत का संविधान अधिकार देता है। इस देश में बसने वाले तमाम नागरिक को, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, महिला हो, बूढ़ा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम धर्मों का रक्षा करने वाला भारत का संविधान है। तो जो संविधान हमें अधिकार देगा और दिया हुआ है, उस राइट का इस्तेमाल करने का हमें पूरा हक है और उस कानून का इस्तेमाल करते हुए हम जो भी करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं। लाने की कोशिश कर रही है 2024 में। आपको बता दें कि यही वो सरकार जो है किसानों के खिलाफ 3 बिल लाए थे, आखिर में उनको घुटने का बल आना पड़ा। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके अलावा NRC CAA बिल तो लाई, लेकिन आपकी जागृति ने, आपकी अवेयरनेस ने आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। तो ये बिल मैं समझता हूँ किसी हालत में भी वो इसको ला नहीं पाएंगे। चूँकि आप देख लें, अभी जस्ट जो हालिया दिनों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड JPC को जो स्कैन करके भेजा गया, वो बिल्कुल परेशान हो गए। उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा जो है QR कोड स्कैन होकर चले गए। अब वो ये कह रहे हैं कि इसमें चाल है पाकिस्तान को और बांग्लादेश का, इस तरह से। तो आप बिल्कुल इसको हटा दें। उसका तो पूरा इरादा ही है। उन्होंने GST के रातों रात जो है बिल को पास कर लिया, जो मोनेटाइजेशन हुआ उसको पास कर लिया। गोया कि इनका तो इरादा है, लेकिन इस बार जो है मुसलमानों के इरादे भी कम नहीं है। वो इंशाअल्लाह पूरी क़ुव्वत, पूरी ताकत से जो है इसके खिलाफ जो है एहतजाज करेंगे। 2024 वक्त अमेंडमेंट बिल सरकार लाने को देखा जाए, पश्चिम बंगाल के मुसलमान या आप लोग वक्त बोर्ड के जो मेंबरान है काफ़ी मुतहरिक है और एक्टिवली काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से ट्रिपल तलाक और दीगर बिल इम्पोज कर दी सरकार ने, ये भी इम्पोज कर देगी? देखिए, सेकंड मेजॉरिटी है हम लोग, गवर्नमेंट को हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और ये बिल जो ला रही है, इस बिल से हमसे कोई फ़ायदा नहीं है। बिल क्यों लाया जाता है? किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, किसी चीज़ को रोकने के लिए। तो इससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है? हमको तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को हमारी बात सुनना चाहिए। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती, ये जो ट्रिपल तलाक का बिल लाई, तो क्या ट्रिपल तलाक बंद हो गया? या हिजाब का बिल ला रही है, तो क्या हिजाब बंद हो गया? जो इनको पहनना है, जो समझते हैं वो कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो इसी तरह से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो बिल ला रही है, अमेंडमेंट बिल ला रही है, उससे बहुत सारे नुकसान आते हैं। हमारी प्रॉपर्टी में हमारा हक होना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करना चाहती है? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको राइट देता है, उस राइट के तहत उसका उल्लंघन कर रही है। इट इज़ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ एंटी मुस्लिम, इट इज़ एंटी मेजॉरिटी। इसलिए हम लोग
लोग उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। सरकार ये कानून नाफिज कर देती है, आप लोगों का लाएअमल क्या होता है? देखिए, लाएअमल हम लोग तैयार करें। पहले तो लोगों में बेदारी लाने की कोशिश करें कि वक्फ से हमको क्या फ़ायदा है। लोग पहले ये समझ रहे हैं, अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ क्या है, इससे हमको क्या फ़ायदा होता है। मैं भी नहीं रिलेट कर पाती थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मरने के बाद जब हम दफन होंगे तो एक कब्रिस्तान में होंगे, और कब्रिस्तान वक्फ की प्रॉपर्टी में आता है। तो जिसको ये लगता है कि वक्फ से हमको कोई लेना देना नहीं है, तो मरने के बाद 2 गज की ज़मीन का भी इंतज़ाम कर ले। इसी तरीके से हर इंसान, हर मुसलमान को इसके लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। हम लोग उसके सिर्फ निगहबान हैं, और इससे फलाह बहबूदी का काम होना चाहिए। और गवर्नमेंट को चाहिए कि हम लोग को स्ट्रॉन्ग करे, इस प्रॉपर्टी को जो करप्शन है उसको ख़त्म करे, ना कि हमारे हाथ से इन ज़मीनों को छीना जाए। अभी भी लोग जो वक्फ प्रॉपर्टी है इसके बारे में नहीं जानते, अभी भी खामोश हैं। उनका सोचना है कि दूसरे लोग लड़े रहे, हमारे लड़ने से क्या होगा। उनको क्या कहना चाहिए वक्फ बोर्ड मेंबर? देखिए, अभी जो लड़ाई है लोग लड़ रहे हैं जो उनके इख्तियार में है, और अभी हम लोग कोई ऐसा बड़ा ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने पोस्ट कर दे रही है। अगर ऐसा कुछ मसला होगा तो आप देखिएगा कि रास्ते भर जाएंगे, गलियां भर जाएंगी, जिस तरह CNRC के टाइम। बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा, क्योंकि लोगों को मालूम है इसकी अहमियत। अभी नहीं आ रहे हैं सामने, वो एक अलग बात है, लेकिन आएंगे, जब वक्त आएगा तो वो भी उधर के आएंगे सामने। मुसलमान अवाम इलिटरेट नहीं है, उनको समझ आता है।